माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत, गवर्नमेंट केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिहोली धौलपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। आप सॉलिड स्टेट के अब तक मॉड्यूल पढ़ चुके होंगे और ये नेक्स्ट वाला मॉड्यूल है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि HCP और दूसरा CCP/FCC जो 3D निबिड़ संकुलन है वो कैसे बनता है। मैंने आपको बताया होगा कि 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन जब बनाते हैं तो 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो परतें होती हैं उनके गोलों के मध्य में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें दूसरी परत के गोलों को रख दिया जाता है। जब दूसरी परत के गोलों को रख दिया जाता है तो दो प्रकार के छिद्र क्रिस्टलों में दो प्रकार के अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। पहली चतुष्फलकीय रिक्ति, दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति पहली परत के 3 गोले दूसरी परत के 1 गोले से स्पर्श करती है, ठीक है। परंतु अष्टफलकीय रिक्ति होती है पहली परत के 3 गोले से भी और ऊपरी परत के दूसरी परत के भी विपरीत 3 गोलों से स्पर्श करती है, ठीक है। वो अष्टफलकीय रिक्ति होती है। अब क्या होता है, जब तीसरी परत के गोलों को रखा जाता है तो इस प्रकार से रखा जाता है तीसरी परत के गोलों को कि वो चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरते हैं तो HCP निबिड़ संकुलन बनता है। जब चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरते हैं तो कौन सा बनता है, HCP। HCP का मतलब षटकोणीय निबिड़तम संकुलित संरचना बनती है। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट क्यूबिक क्लोजेस्ट हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCP, ठीक है। लेकिन दूसरी परत के गोलों में जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है उसको तीसरी परत के गोलों से ढका जाता है। अष्टफलकीय रिक्ति को तीसरी परत के गोलों से ढका जाता है तो बनती है CCP या FCC, जिसको कहते हैं घनीय निबिड़तम संकुलित संरचना, और इसको फलक केंद्रित निबिड़तम संकुलित संरचना कहते हैं। घनी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको CCP बोलते हैं या फिर फेस सेंट्रेड क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं FCC। आगे बात समझ में, एक बार फिर समझो। जब हम 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत बनाते हैं तो आपको पता है कि 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो पहली परत बन जाएगी उससे हमें 3D स्ट्रक्चर बनानी है, तो उसकी परतों में जो रिक्त स्थान होंगे गोलों के बीच में उन गोलों को दूसरी परत के गोलों के द्वारा ढक दिया जाएगा। अब तीसरी परत के गोले हम रखेंगे तो दूसरी परत के गोलों में दो प्रकार की रिक्ति होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों को जब तीसरी परत के गोले घेरेंगे ढकेंगे तो HCP निबिड़ संकुलन बनता है। लेकिन जब दूसरी परत में जो अष्टफलकीय रिक्ति हैं उनको तीसरी परत के गोले ढकेंगे, अध्यासित करेंगे या घेरेंगे तो बनेगा CCP या FCC निबिड़ संकुलन। ओके, समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम HCP के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, HCP के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेरे पे पसीना आ रहा है, ऐसे आप पर भी पसीना आना चाहिए क्योंकि मेहनत से पसीना आता है। आप भी मेहनत करेंगे तो इसी प्रकार से पसीना आएगा। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि HCP के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि HCP होता क्या है। ओके, इसको साफ कर लेते हैं। HCP होता क्या है। जो 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित पहली परत थी, 2D षटकोणीय
निबिड़ संकुलित पहली परत के रिक्त स्थानों में दूसरी परत के गोले रखने पर जो चतुष्फलकी रिक्ति टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकी रिक्ति को टेट्राहेड्रल वॉइड्स उत्पन्न होती हैं, उन्हें तीसरी परत के गोलों द्वारा अध्यासित कर दिया जाए। अध्यासित का मतलब ढक दिया जाए, अध्यासित कर दिया जाए, ठीक है, तथा अध्यास कर दिया जाए, जिससे पहली व तीसरी परत एक समान या एक सीध में हो जाएं। पहली व तीसरी परत के गोले एक समान या एक सीध में हो जाएं। यह प्रक्रिया तथा यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो निर्मित 3D निबिड़ संकुलन, तो निर्मित 3D संरचना HCP कहलाती है। क्या कहलाती है? HCP। ओके, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? HCP की 74%। समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या होती है 12। ठीक है, उदाहरण देखेंगे तो क्या है इसके उदाहरण? लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये उदाहरण है। तो HCP की ये इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ओके, अब मैं इसके चित्र को बताता हूँ और इसमें कौन से प्रकार का पैटर्न पाया जाता है? ए बी ए बी ए बी ए बी प्रकार का पैटर्न पाया जाता है HCP में। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना में बताता हूं आपको किस प्रकार से संरचना बनती है। ध्यान करें, ये ऊपर होगा, ज्यादा आगे होगा, ये थोड़े से नीचे होगा, यानी ये पीछे होगा और नीचे भी होगा। और इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा आगे होगा, ये पीछे रहेगा। इसको इस तरह से बना लेंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे कि ऐसी संरचना नीचे बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये आगे रहेगा और ये इसका पीछे रहेगा, ये भाग, और ये इस तरह से आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा। बिल्कुल इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे ऐसे। अब ऊपर वाली संरचना ही नीचे जैसी बनी है, इसको हम ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले से मिला देंगे, निचले वाले हिस्से को निचले वाले हिस्से से मिला देंगे, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से मिला देंगे। ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा है तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ इसको खींच लाते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको हम यहाँ मिला देते हैं ऐसे। ये ऊपरी वाला भाग है, इससे मिला दिया, और निचले वाला भाग है, ये इससे मिला दिया। तो इसको फिर ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं, इसको ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब आप देख रहे हैं जो पहली परत के गोले थे, इसमें एक अवयवी कण 6 गोलों से स्पर्श कर रहा था। ठीक है, और दूसरी परत में कितने गोले आएंगे? 3 गोले आएंगे। कितने आएंगे? 3 गोले। तो पहली परत में एक गोला 3 गोलों से, वो 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। पहली परत में एक गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है? 6 गोलों से।
दूसरी परत में कितने गोले आ रहे हैं? 3। फिर तीसरी परत होगी, उसमें एक गोला 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। कितने से स्पर्श कर रहा है? 6 गोलों से। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरी परत और पहली परत एक जैसी हो गई। ओके, ये प्रक्रिया चलती रहेगी लगातार। अब ये इस तरह से चलती रहेगी। देखो इसमें ये कैसे प्राप्त हुआ, और उसमें ये प्रक्रिया इस तरह से चलती रहेगी। ए बी ऊपर बी होगा, फिर ऊपर बी होगा तो उसमें भी 3 अवयवीकरण होंगे। अब आप देखो समानव संख्या देखिए, इसकी समानव संख्या 12 कैसे होगी? पहली परत का ये गोला है, स्वयं के 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है, 6 हो गए, ऊपर के 3 और नीचे के 3, 3 3 कितने हो गए? 6, और ये गोला स्वयं के 6 से, तो 12 से घिरा हुआ है ये गोला, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 12 हो गई। समन्वय संख्या 12 कैसे होगी? समन्वय संख्या 12 कैसे हो गई? ऐसे हो गई, ये जो गोला है निकटवर्ती 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। कितने से? 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। तो 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। फिर ऊपरी गोला में देखेंगे, ऊपरी परत में 3 गोले हैं और निचली परत में 3 गोले हैं। 3 और 3 कितने हो गए? 6, और स्वयं के 6, तो 12 गोलों से स्पर्श कर रहा है, तो समन्वय संख्या 12 हो गई। अब बात करेंगे कि ये बनता कैसे है। देखो, ये 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत बना ली सबसे पहले। इसमें क्या होगा? पहली पंक्ति के जो गोले हुए, इसके जो खांच होंगे, उसमें इस तरह से दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, ऐसे व्यवस्थित कर लेंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमने व्यवस्थित कर लिया। ये 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो गया। इसमें एक गोला ये वाला निकटवर्ती कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है? ये वाला गोला निकटवर्ती 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है? निकटवर्ती 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। तो आप देखो, ये जो हमने पहली परत ए बनाई थी, ये पहली परत में एक गोला निकटवर्ती 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है, तो इसमें ये बीच वाला गोला निकटवर्ती 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। कितने से? ये 6 गोले हो गए। ओके, अब मैंने आपको बताया कि पहली परत ये हमने बना ली। ठीक है, इसमें 2 चतुष्फल की रिक्तियों के बीच में एक अष्टफल की रिक्ति उत्पन्न होगी, बाद में होगी जब दूसरी परत रखेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये प्रक्रम चलता रहता है। ऐसे ओ के नीचे टी आएगा, फिर यहाँ पर ओ आएगा, फिर यहाँ टी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरह से ये ओ आएगा, फिर ओ, फिर यहाँ ओ आएगा, यहाँ पर ये टी आएगा, टी, ओ के नीचे टी और टी के नीचे ओ, टी ओ, ये प्रक्रम चलता रहता है इसमें। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत बन गई। तो 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो परत बन रही है, ये इसमें मैंने टी और ओ बताए हैं। ये टी और ओ क्या है? ये टी और ओ जो हैं वो दूसरी परत के गोले जब इसके ऊपर रखेंगे तब 2 प्रकार की छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियां उत्पन्न होंगी। क्रिस्टलीय ठोसों में 2 प्रकार की, वो चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति हैं। कौन सी? चतुष्फल की रिक्ति तो ये होगी, देखो ये पहली परत के 3 गोले और ऊपर की परत से 1 गोले से स्पर्श कर रही है, ये चतुष्फल की रिक्ति हो गई। अब देखो हमने इस तरह से ये बना लिया ऐसे। अब देखो ओ को दे लिए, ओ पहली परत के 3 गोले हो गए और दूसरी परत के भी अपोजिट 3 गोले हो गए। तो देखो चतुष्फल की रिक्ति तो ऐसे उत्पन्न हुई कि पहली परत के ये 3 गोले थे और इसके ऊपर दूसरी परत का 1 गोला रख दिया, तो चतुष्फल की रिक्ति उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये तो ये है चतुष्फल की रिक्ति। ओके, अब अष्टफल की रिक्ति को बताना चाहूंगा। अष्टफल की रिक्ति में क्या होता है कि पहली परत के 3 गोले इस तरह से होते हैं, ऐसे देखो 1 2 3 पहली परत के, दूसरी परत के इसके अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक अपोजिट। कैसे अपोजिट हो जाएंगे? देखिए ये इस तरह से रखे जाएंगे ऐसे। एक ये हो गया, ये बिल्कुल अपोजिट हो गए इसके ऊपर, ये बीच में ओ
ओ का मतलब अष्टफल की रिक्ति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो अब इसमें चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति उत्पन्न हो रही हैं। कितनी? चतुष्फल की और अष्टफल की। जब चतुष्फल की रिक्ति जो इसके बीच में देखो कि ये गोला स्वयं के 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है, ये लगातार इसी तरह से। अब इसमें जो चतुष्फल की रिक्ति है इनको घेरा जाए, इनको चतुष्फल की रिक्तियों को घेरा जाए तो दूसरी परत के गोले हो गए। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर ये चतुष्फल की रिक्ति पे एक गोला ऊपर आ रहा है और 2 गोले नीचे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, अब तीसरी परत के गोले रखे जाएं जो पहली परत के जो गोले थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जाएं। जैसे एक परत में लड्डुओं को रख दिया, उनकी जो खांच बनी उसमें दूसरी परत के लड्डुओं को रख दिया, और तीसरी परत के जो लड्डू रखे जाएंगे पहली और तीसरी परत के लड्डू एक समान हो जाए, एक सीध में हो जाए, तो ऐसा निविड़ संकुलन HCP होगा। इसमें सभी चतुष्फल की रिक्तियों को घेरा जाता है। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो पहली, तीसरी और 5वीं, 7वीं ये परत एक समान होगी। ठीक है, A B A B A, फिर ऊपर B A, इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि इसमें AB पैटर्न पाया जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें कोई सा एक अवयवी का निचली परत के 3 और स्वयं की परत के 6 और ऊपरी परत के 3 गुणों से स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12। ये तो हो गया HCP निविड़ संकुलन। क्या हो गया? HCP निविड़ संकुलन। अब बात करते हैं हम CCP या FCC निविड़ संकुलन, दूसरे टाइप का। इसको अच्छी तरह से समझो। पहली परत के गोले ऐसे ही रखे जाएंगे, दूसरी परत के गोले जो रखे गए हैं वो वैसे ही रखे जाएंगे, लेकिन दूसरी परत में जो अष्टफल की रिक्ति उत्पन्न हो रही है उसमें तीसरी परत के गोलों को रखा जाएगा। देखो ये अष्टफल की रिक्ति है, ये वाली, तो अष्टफल की रिक्तियों को घेरा जाएगा ऐसे। तो अष्टफल की रिक्तियों को घेरा जाएगा तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट। इस तरह से ये अष्टफल की रिक्तियों को घेर रहे हैं, ये अष्टफल की रिक्तियों को घेरने वाले हैं। तो ABCA, तो पहली और चौथी परत के गोले इसमें एक सीध में हो जाएंगे FCC या CCP में। अब चौथी परत के गोले इसमें ऐसे रखे जाएंगे, पहली परत के गोले चौथी परत के गोले एक सीध में हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा निविड़ संकुलन क्या कहलाएगा? CCP या FCC कहलाएगा। इसमें ABCA इस तरह का पैटर्न रहेगा। ये चित्र है इसका। ठीक है, ये FCC या CCP का चित्र है। इसकी भी समन्वय संख्या 12 होती है। CCP या FCC की भी समन्वय संख्या 12 होती है। केवल बोर्ड में HCP का ये वाला चित्र, ये वाला चित्र, और HCP का पहले वाला चित्र और ये CCP का चित्र याद कर लेना। ठीक है, ये चित्र पूछे जाते हैं। ये वाला चित्र है दाई वाला, ये वाला नहीं पूछा जाता। ये वाला चित्र याद कर लेना, ये बहुत सरल है। ठीक है, ये तो हो गया CCP FCC का। अगर HCP का बनाना हो तो C परत को इसमें से हटा देंगे, पहले वाला बन जाएगा। ये चित्र याद कर लेना। और इनके समन्वय संख्या कितनी होती है? इसकी 12 होती है। इसकी भी समन्वय संख्या कितनी होती है? 12। और संकुलन क्षमता इसकी भी कितनी होती है? 74% होती है। संकुलन क्षमता 74%। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सभी सिक्का धातु, सभी सिक्का धातु AG AU CU। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसको आप स्वयं सॉल्व करना। कि HCP तथा CCP में अंतर बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। HCP तथा CCP और FCC में अंतर बताएं। तो एक तरफ तो लिख लेंगे HCP और दूसरी तरफ लिख लेंगे CCP और FCC। ठीक है, तो पहला अंतर क्या होगा? HCP में इसमें दूसरी परत में जो उत्पन्न चतुष्फल की रिक्ति हैं तीसरी परत के गोलों के द्वारा घेरी जाती हैं। ठीक है, इसमें दूसरी परत के जो गोलों में चतुष्फल की रिक्तियां हैं उनको तीसरी परत के गोलों के द्वारा घेरा जाता है। इसमें
चतुष्फल की रिक्तियों को घेरा जाता है। यानी दूसरी परत में जो चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनको तीसरी परत के गोलों के द्वारा घेरा जाता है। और इसमें अष्टफल की रिक्तियों को घेरा जाता है। इसमें अष्टफल की रिक्तियों को घेरा जाता है। ठीक है, पहला अंतर समझ में आ गया। दोनों ही 3D निबिड़ संकुलन में होते हैं। जब दूसरी परत में चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति उत्पन्न होती है, तो चतुष्फल की रिक्तियों को तीसरी परत के गोलों के द्वारा घेरा जाए तो HCP निबिड़ संकुलन होता है। लेकिन दूसरी परत में जो अष्टफल की रिक्तियों को घेरा जा रहा है तीसरी परत के द्वारा, तो CCP निबिड़ संकुलन होता है। अब देखिए, इसमें पहली व तीसरी परत के गोले एक सीध में होते हैं, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं। ठीक है, इसमें पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं लगातार परतों के गोले एक समान या एक सीध में व्यवस्थित होते हैं, जिससे ए बी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, ए बी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। ठीक है, पहली और तीसरी परत एक समान होगी तो ए बी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। इसमें क्या होता है कि जो तीसरी परत के गोले अष्टफल की रिक्तियों को घेर रहे हैं, उसके बाद जो चौथी परत के गोला रखे जाएंगे वो पहली परत के गोले के समान होंगे। इसमें पहली, चौथी, फिर पांचवी, छठवीं को छोड़ देंगे, फिर सातवीं, और फिर आठवीं, नौवीं को छोड़ देंगे, 10वीं, फिर 11वीं, 12वीं को छोड़ देंगे, 13वीं। परतों के गोले एक समान या एक सीध में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जिससे इसमें कौन सा पैटर्न प्राप्त होगा? जिससे इसमें ABC डॉट प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात सुनो में। तीसरा इसमें देखेंगे, तीसरा इसमें अंतर क्या होगा कि इसके उदाहरण कौन कौन से? लिथियम, मैग्नीशियम में HCP निबिड़ संकुलन पाया जाता है। निबिड़ संकुलन पाया जाता है। ठीक है भैया। और इसमें देखें तीसरा अंतर, सिक्का धातु CuAg AU में यह निबिड़ संकुलन पाया जाता है। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा इसका चित्र हो जाएगा। वैसे समन्वय संख्या तो दोनों की 12 होती है, संकुलन क्षमता भी दोनों की क्या होती है? 74% होती है। ठीक है, अब देखो इसमें चौथा जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों के चित्र हो जाएंगे। दोनों के क्या हो जाएंगे? चित्र, जो मैंने बताई दी है। ठीक है, पहली परत में एक गोला 6 गोलों से घिरा होता है, दूसरी परत में 3 गोले होते हैं, तीसरी परत में पहला गोला 6 गोलों से स्पर्श करता है, जो अभी मैंने बताया था। ऐसे ही इसमें पहली परत में एक गोला 6 गोलों से स्पर्श करेगा, फिर दूसरी परत में 3 गोले, फिर तीसरी परत में 3 गोले, फिर चौथी परत के और पहली परत के गोले एक समान होंगे। ठीक है, चित्र दोनों के बता दिए हैं। तो ये 4 अंतर हो गए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, मेहनत आपकी होगी और रंग हम लाएंगे। ठीक है, हम सहायता करेंगे तो रंग हम लाएंगे और वास्तव में आपके अच्छे अंक दिलवाएंगे।
केमिस्ट्री में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हूं ना, नरेंद्र राजपूत सर है ना। ओके, कोई भी टेंशन नहीं लेने का और मेहनत करने का। ओके बाय। इस YouTube चैनल माँ पीताम्बर केमिस्ट्री YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः आ जाए। ओके।